नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी में। बात करेंगे यूपी स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। तो स्वास्थ्य निदेशक ने एक नोटिस जारी किया है इन्फ्लुएंजा रोग को लेकर के। जारी दिशा निर्देश, रोकथाम के उपाय, आवश्यक लॉजिस्टिक। क्या क्या आवश्यक लॉजिस्टिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पास होने चाहिए इन्फ्लुएंजा को लेकर के, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, सारे दिशा निर्देश आइए जान लेते हैं इस नोटिस के माध्यम से। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। यहाँ आप देखें, प्रेषक महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश, सेवा में किसको किसको भेजा गया है ये देख लीजिए, आप जान जाएंगे। और विषय क्या है, प्रदेश में सीजनल इन्फ्लुएंजा रोग के प्रबंधन हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुदृढ़ किए जाने के संबंध में। महोदय महोदया, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि शीत ऋतु के आगमन के साथ प्रदेश में जाड़े बुखार, सीजनल इन्फ्लुएंजा इत्यादि के लघु लक्षण युक्त रोगियों की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि परिलक्षित होती है। मौसमी परिवर्तन के साथ साथ व्यक्तिगत स्वच्छता पर कम ध्यान दिए जाने, अन्य लोगों की निकट संपर्क में रहते हुए बिना उचित सुरक्षा के खांसने अथवा छींकने तथा बंद स्थानों पर होने वाली बैठकों, समारोहों इत्यादि के कारण श्वसन तंत्र का संक्रमण करने वाले विभिन्न वायरसेज का प्रसार वर्तमान मौसम में सामान्यतः देखने को मिलता है। सीजनल इन्फ्लुएंजा के अधिकांश वायरस हल्की फुल्की तथा स्वस्थ नियंत्रित हो जाने वाली श्वसन तंत्र की बीमारी करते हैं, जिसमें बुखार तथा खांसी जैसे लक्षण पाए जाते हैं। परंतु कुछ रोगियों में, विशेषकर वृद्ध व्यक्तियों, अत्यधिक मोटापे से ग्रस्त व्यक्तियों अथवा अन्य सहरुग्णताओं वाली स्थितियां से पीड़ित व्यक्ति, जैसे स्थिति में ढेर सारा लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं, डायबिटीज जैसे है, और गुर्दे की बीमारी है, कॉर्न की बीमारी है, COPD, पल्मोनरी डिजीज है, ढेर सारी बीमारी है से पीड़ित व्यक्तियों तथा गर्भवती महिलाओं में रोग के लक्षण गंभीर हो जाते हैं या हो सकते हैं, जिसके कारण रोगी की चिकित्सालय में भर्ती भी करना पड़ सकता है। इस बात पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि कम उम्र के बच्चे, वृद्ध व्यक्ति और सहरुग्णताओं वाली स्थितियों से पीड़ित व्यक्ति इन्फ्लुएंजा वायरस संक्रमण के लिए उच्च जोखिम समूह में आते हैं, यानी चिन्हित कर लिया जाएगा किस में आते हैं कोई। आगामी कुछ सप्ताह प्रदेश में तापमान के अत्यधिक न्यून रहने की आशंका है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के समस्त जनपदों में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत क्रियाशील चिकित्सा इकाइयों में उपचार व्यवस्था तथा फील्ड स्तर पर सर्विलांस व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुचारू रखना नितांत आवश्यक है। जनपदों में सीजनल इन्फ्लुएंजा के प्रसार को रोकने तथा रोगियों के प्रबंधन हेतु निम्नलिखित गतिविधियों सुनिश्चित की जाए। प्रचार प्रसार, इन्फ्लुएंजा के प्रसार को रोकने हेतु जनमानस में जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है, जिस हेतु रेस्पिरेटरी और हैंड हाइजीन के विषय में जानकारी, जैसे मतलब खांसते अथवा छींकते समय रुमाल या टिश्यू पेपर अथवा कोहनी से नाक अथवा मुंह को ढकना, खुले स्थानों पर थूकने से बचना, भीड़ भाड़ वाले स्थानों में यथासंभव मास्क लगाकर चलना। छींकना भी तो ऐसे सामने किसी के नहीं चाहिए, कुछ लगा लेना चाहिए। बार बार हाथों को धोना का प्रचार जनमानस में किया जाना चाहिए। साथ ही जनता को इस रोग के लक्षणों के प्रकट होने पर तत्काल स्वास्थ्य केंद्र पर रिपोर्ट करने तथा लक्षण युक्त व्यक्तियों के आइसोलेशन के विषय में भी जागरूक किया जाना चाहिए। नेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ
आइसोलेशन के विषय में भी। ह्यूमन हेल्थ के अंतर्गत प्रचार प्रसार हेतु उपलब्ध बजट का प्रयोग इस गतिविधि हेतु किया जा सकता है। सर्विलांस, जनपदीय सर्विलांस इकाइयों के द्वारा जनपदों में इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस तथा सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस से केसेज की सघन निगरानी की जाए, जिसके अंतर्गत ILI तथा SARI केसेज की कुल संख्या में SARI केसेज के अनुपात की भी निगरानी हो जानी चाहिए तथा संख्या में असामान्य वृद्धि की स्थिति में सैंपल जांच हेतु प्रेषित किए जाने चाहिए। और आगे देखें तो प्रतिरक्षण क्या होना चाहिए। सीजनल इन्फ्लुएंजा के विषय में सभी जनपद, ब्लॉक तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर के चिकित्सालयों पर प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दिए जाएं। साथ ही फ्रंट लाइन वर्कर्स तथा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर तैनात कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और एनएम एवं आशा को भी इन्फ्लुएंजा के लक्षणों के बचाव के उपाय, गंभीर रोगियों के चिन्हीकरण का संदर्भन इत्यादि के विषय में पुनः प्रशिक्षित किया जाए। चाहे CHO हो, एनएम हो, आशा हो, सबको इसके विषय में प्रशिक्षण दिया जाएगा। चिकित्सालयों में तैयारियां, क्या क्या चिकित्सालय में तैयारी हो जाएगी। समस्त जनपदों में मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य, मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के द्वारा सभी स्तर के चिकित्सालयों पर आवश्यक तैयारियों की समीक्षा भी की जाए, जिसमें आवश्यक औषधियाँ उपलब्ध कराई जाएं। नीचे और देखें तो लॉजिस्टिक औषधि क्या क्या उपलब्ध कराना होगा। तो ज्वर रोधी एवं दर्द निवारक औषधि, खांसी जुकाम निवारक औषधि, बॉन कोंडोलायर्स, स्टेरॉइड्स, ओरल एवं इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स, नेबुलाइजर्स, क्रियाशील ऑक्सीजन डिलीवरी तंत्र, और नीचे देखें तो क्रियाशील वेंटिलेटर भी चाहिए। संक्रामक रोगों के हेतु शैय्याओं को आरक्षित रखा जाए। जो संक्रामक रोग है इसके लिए शैय्या भी आरक्षित रखा जाए। चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी भी होनी चाहिए, जैसे यूनिसेफ और WHO, इन सब की भागीदारी हो। रिस्क कम्युनिकेशन भी किया जाए। और आगे देखा जाए तो ढेर सारे संक्रामक रोग शैय्याओं को आरक्षित रखा जाए। एक काम खत्म नहीं होता, दूसरा काम आ जाता है। अभी टीबी खोजो अभियान चल ही रहा था कि इन्फ्लुएंजा रोग आ गया। अब इसके लिए भी प्रशिक्षण होगा, इसके रोगी भी ढूंढे जाएंगे। इसमें CHO, एनएम और आशा की इसमें भी ड्यूटी लगने की प्रबल संभावना है, क्योंकि क्षेत्रीय लोग यही हैं। बाकी और कोई जानकारी होगा तो हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी के माध्यम से ज़रूर आप सभी तक सूचना पहुंचाया जाएगा। तो अभी तक हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।